नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेल में ईडी की छापेमारी पर सुनवाई हुई है। ईडी की ओर से हाई कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट को लेकर हाई कोर्ट ने वकील से पूछा, क्या सरकार से रिपोर्ट शेयर हो सकती है? शेयरिंग पर प्रति शपथ पत्र देने का निर्देश भी दिया गया। मामले की अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। तो क्या सरकार से रिपोर्ट शेयर करेंगे? ये कोर्ट की तरफ से बात रखी गई। शेयरिंग पर प्रति शपथ पत्र देने की बात हाईकोर्ट ने कही। मामले की अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। कोल्हान के हेसा बांध जंगल में नक्सलियों ने एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट किया। धमाके में सीआरपीएफ जवान हफीजुर रहमान गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें चॉपर से चाईबासा से रांची में एयरलिफ्ट किया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। कोल्हान के जंगल में अभी भी नक्सली नेता मिसिर बेसरा, अनमोल और अजय महतो समेत कई नक्सली छिपे हुए हैं। उन्हीं की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां चॉपर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया जवान को। मेडिकल अस्पताल में इलाज लगातार कराया जा रहा है। तो आईडी ब्लास्ट का शिकार यह जवान हो गया। सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ही नक्सलियों द्वारा प्लान किया गया आईडी बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें जवान घायल हो गया। तो चाईबासा से रांची एयरलिफ्ट कर लाया गया और ये तस्वीर उस चॉपर की, जिस चॉपर के जरिए जवान को एयरलिफ्ट किया गया है। झारखंड पुलिस के आईजी एवी होमकर ने रांची के मेडिकल अस्पताल में एडमिट घायल जवान का हालचाल भी लिया। उन्होंने बताया कि घायल जवान की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा लुगैया गांव में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके वहां से रांची लाया गया। आईजी एवी होमकर ने कहा कि झारखंड पुलिस के हौसले बुलंद है और नक्सलियों को उनकी मांद में जाकर करारा जवाब दिया जाएगा। सीआरपीएफ 174 बटालियन की ए कंपनी एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन में निकली हुई थी और उसी क्रम में जब सर्च अभियान चलाया जा रहा था तो एक आईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें बेसिकली ये प्रेशर आईडी था और 174 बटालियन के एक जवान हफीजुर रहमान जो कि आसाम के रहने वाले हैं, वो इस आईडी ब्लास्ट में इंजर्ड हुए हैं और उन्हें पैर में चोट लगी थी। तत्काल यहाँ से हेलीकॉप्टर भेज के वहाँ से उनको रेस्क्यू करा के रांची लाया गया है और अभी वर्तमान में ये इलाजरत है। अभी इनकी डॉक्टर्स के देखरेख में इलाज चल रहा है। कंडीशन अभी, जैसे डॉक्टरों ने बताया कि कंडीशन अभी स्टेबल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि नक्सलियों का जल्द सफाया तय है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चाईबासा जंगल में हुए आईडी धमाके में सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं, पर नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस का लगातार ऑपरेशन जारी रहेगा। हमारे जवान और सीआरपीएफ के जवान वहां पर नक्सलियों के सफाई के अंतिम चरण पर, ठीक है, और जो एक वर्षों से चली आ रही वहां पर नक्सलियों का जो एक गढ़ था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। जवान शहीद होते हैं, दुख की तो बात है ही, लेकिन इन जवानों पर हमें गर्व भी है कि इनके वजह से हम सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए उनके परिजन दिन रात ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर भी शामिल हैं। इन सभी की निगाहें उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है, पर इनके लिए एक एक सेकेंड और एक एक मिनट भारी पड़ रहा है। साथ जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में फंसे हुए मजदूरों में
पूर्वी सिंहभूम जिला के डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर भी फंसे हुए हैं। हम आपको आज वह घर दिखाना चाहते हैं जहां के जो मजदूर हैं उन 41 मजदूरों के साथ वे भी फंसे हैं। परिवार वाले चिंतित तो हैं और साथ साथ वे दिन रात वे पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके जो बेटे हैं, उनके जो पति हैं, घर के जो सदस्य हैं वे पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल पाए। आप देख सकते हैं कि इसी तरह परिवार के जो लोग हैं वे सुबह शाम बीते 13 दिनों से वे इसी तरह का वे पूजा अर्चना करते हैं। पहले मिला है थाना बाबू आधार कार्ड खोजा, उसी टाइम हम लोग तो बोलते हैं घर आता है, नहीं पीछे सुनते हैं रिपोर्टर वाला बोला फंसा हुआ है। जब खबर आया तो डुमरिया से खबर आया थाना से, तो आधार कार्ड मांगे। तो आधार कार्ड मांगने से हम लोग सोचा कि घर आएंगे इसलिए आधार कार्ड मांगेंगे, तो हम लोग तो दे दिए। तो उसी टाइम बोल रहे थे गुणोधर का घर कहाँ है, तो हम लोग खड़े थे घूमने आए। हाँ, जो हम सोच रहे हैं कि पूजा पाठ भी घर में रोज कर रहे हैं क्या, जो जल्दी बाहर निकल आए और जो घर भी आ जाइए क्या उसको हम थोड़ा देखेंगे बोल के, उसके लिए हम लोग बहुत परेशान में हैं। तो क्या हम उसको कब देखेंगे कब नहीं बोल के, जो घर आ जाए में से थोड़ा हम लोग उसको देखेंगे बोल के भी। और ऐसा जो सोचे जो खाना वाना भी खाने के लिए भी छोड़ दिए थे 2 दिन, तो खाना वाना भी हम लोग नहीं बनाए। कई ऐसी परिवार की हालत यह है कि वे खाना पीना छोड़ दिए हैं। वे किसी तरह बस इस खबर के इंतजार में हैं कि उनके बेटे के, उनके पति की, जो वहां पर जो फंसे हुए मजदूर हैं वे बाहर निकलने की खबर उन्हें मिले और तब जाके वे अपने घर पे किसी तरह का खुशियां मना पाएंगे। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सीएम हेमंत सोरेन नागपुर पहुंचे हैं जहां वे कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के रिसेप्शन समारोह में शामिल होंगे और आज शाम हेमंत सोरेन का रांची लौटने का भी कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे देश में जातीय गणना कराई जाएगी। हमारे जवान और सीआरपीएफ के जवान वहां पर नक्सलियों के सफाई के अंतिम चरण पर, ठीक है, और जो एक बरसों से चली आ रही वहां पर नक्सलियों का जो एक गढ़ था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। जवान शहीद होते हैं, दुख की तो बात है ही, लेकिन इन जवानों पर हमें गर्व भी है कि इनके वजह से हम सुरक्षित हैं। जातीय जनगणना कराना ये हमारा निर्णय है, इसीलिए वो करेंगे हमारी सरकार जब आएगी। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के बाद विपक्ष के नेता अमर बावरी ने धनबाद में बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम रद्द होने पर नाराजगी जताई है। रांची में उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार हिंदू समाज की धार्मिक भावना से खिलवाड़ कर रही है। बाबा बागेश्वर का दरबार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, फिर भी सुरक्षा का सवाल खड़ा करके उनकी सभा को इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। हर दिन आते हैं आयोजन में जो सुरक्षा और बाकी चीजें हैं ये तो सरकार का काम है। आप उसको बुनियाद बना करके अगर यदि हमें अपने आस्था के प्रति नमन करने का, उनको यदि पूजन करने का अवसर को यदि आप हमसे छीनते हैं तो एक तो गैर संवैधानिक कार्य भी करते हैं, साथ ही साथ बहुसंख्यक समाज के साथ आप जो है धोखा भी करते हैं। घड़ियालू वासु है, अगर सही में आप राम भक्त हैं तो बागेश्वर धाम का कथा करने दीजिए और जितने भी मंदिर और जितने भी हमला हो रहा है उसके जो लोग हैं उसको इमीडिएट पकड़िए और संरक्षण दीजिए कि आगे से इस तरह की घटना नहीं हो जाकर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के आरोप को गलत बताया है। दरअसल प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने की वजह से धनबाद में बाबा बागेश्वर का दरबार स्थगित हो गया है। इससे बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो नाराज हैं। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बाबा बागेश्वर क्या भगवान राम के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि उनके रोम रोम में भगवान राम बसे हुए हैं।
है जी, छोड़िए ना, छोटा भाई है, उसको क्या बोलेंगे। परमिशन अच्छा, बार गिरिडीह में भी आना चाह रहे थे, सरकार ने मना कर दिया। यहाँ भी आना चाहते, बोले क्यों राम का हनुमान का अगर कोई गुणगान करेगा तो सरकार को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों परमिशन? अरे भैया, हमसे ज्यादा ये कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बोल सकता है? ढुल्लू जी पूरा राम मंदिर बनाए। अरे मंदिर और मस्जिद से धर्म और आस्था केवल नहीं ना होती है, आस्था हृदय के अंदर भी होती है। राम भक्त नहीं है हम लोग राम भक्त नहीं हैं, ऐसा आरोप ढुल्लू जी लगा रहे हैं। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है। और राम तो हमारा आदर्श भी है, विचार भी है, और खुल्लम खुल्ला मैं राम का भक्त भी हूँ। इसलिए कोई माई का लाल मुझे राम के पूजा से नहीं रोक सकता। राम तो मेरे आदर्श विचार हैं, इसलिए ये सब छोड़िए। बागेश्वर बाबा कोई भगवान राम के प्रतिनिधि हैं क्या? भगवान राम के सच्चे सब जो है भक्त हम हैं। जो हम बोलते हैं कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले वचन निभाती आयु को, राम मिले घायल पड़ी जटायु को, राम मिले अंगद के उस पाँव में, राम मिले मर्यादा से जीने में, राम मिले हनुमान के सीने में। बीजेपी महामंत्री आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड का विकास करना चाहती है, पर राज्य सरकार की गठबंधन सरकार झारखंड के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास को लेकर कई योजना शुरू करना चाहती है, पर राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। अनेक प्रकार की योजनाएं आती हैं, लेकिन जमीन में उतर नहीं पाती है। इसके अनेकों उदाहरण जमीन उतरती भी है तो ईमानदारी पूर्वक नहीं उतरती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उरमांझी प्रखंड का कुच्चू गांव है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उस सड़क का शिलान्यास किए हुए लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन उस सड़क का काम अभी तक भी प्रारंभ नहीं हो पाया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता के लिए जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं को टास्क दिया गया है। 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सत्ताधारी दल के नेता गांव-गांव, घर-घर का दौरा करेंगे। साथ ही सरकार की ओर से संचालित योजना का लाभ दिलाने के लिए लोगों को शिविर तक लाने में भूमिका निभाएंगे। झारखंड कांग्रेस ने इसे लेकर अपने प्रखंड अध्यक्ष को पत्र भी जारी किया है, जबकि जेएमएम ने अपने नेता कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। प्रखंड तक काम उन्होंने देखा है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि उनके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं। उन तक सरकार का पहुंचना, सरकारी मशीनरी का पहुंचना, उनके पंचायत में, उनके दरवाजे तक, और उनसे पूछना उनकी समस्याएं के बारे में और उसका निराकरण त्वरित कर देना, इससे बड़ा जन सेवा, जन परोपकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम जनसेवा के माध्यम से ही राजनीति करना चाहते हैं, हम जुमलेबाज लोग नहीं हैं। सरकार जब उनके द्वार तक आ रही है तो उनकी समस्याओं से सरकार को रूबरू कराना, अधिकारियों को रूबरू कराना, हम समझते हैं वही मेन हमारा एजेंडा है कि लोगों को लाभ मिले। गाल बजाने वाली परंपरा से हम थोड़े अलग हैं। जैसे आप देखते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह का गाल बजाती है और नतीजा सिफर होता है। तो हम काम करते हैं, हम काम बनाते हैं, बात नहीं बनाते हैं। झारखंड में पक्का किए मकान का सपना आज भी अधूरा है। आज भी एक बड़ी आबादी मिट्टी और खपड़ैल के मकान में रहने को मजबूर है। पीएम आवास योजना के 8 लाख आवेदन स्वीकृत नहीं होने के बाद राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने अबुआ आवास योजना की घोषणा कर दी है। 24 नवंबर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर में जरूरतमंद अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन दे सकेंगे। अभी हाल ये है कि गांव में पहुंच वाले लोगों तक सरकार की योजना पहुंच चुकी है, जबकि जरूरतमंद लोग आस लगाए बैठे हुए हैं। वहीं गांव के लोग जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं, साथ ही उन पर हकमारी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कच्चे मकान में रह रहे लोगों के लिए पक्के मकान का सपना भगवान को पाने के समान दिखता है। अभी तक नहीं मिला, भर के देते हैं फिर भी नहीं मिलता है। आता भी है तो खा लेता है बड़े बड़े आदमी। अच्छा, जो दूसरा लोग ले लेता है। हाँ, इसमें तो रहने में दिक्कत होता है। दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या बोले, अब नहीं है तो बाल बच्चा बड़ा बड़ा है फिर भी तो रहते हैं, क्या करेंगे। सरकार वाला लेंगे तो भरते नहीं है। भरते हैं लेकिन आबे नहीं करता है, बोलता है कि नहीं से कट गया, नहीं है वैसा बोलते हैं। अब दूसरा लोग गाँव में मिला कि नहीं? सबको मिला, सबको मिला, यहाँ पर बहुत मिला, लेकिन कई बार भरे यार नहीं मिला है अभी तक।
यहाँ का हम लोग का गांव का जो पंचायत का जो मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, वार्ड हुआ, ये लोग सब मिले हुए हैं एक दूसरे से कि क्या नहीं, ये सब हमको पता नहीं सर, उतना हम लोग राजनीतिक नहीं जानते हैं। जब जरूरत पड़ता है हम लोग आते हैं, हम लोग के पास में हम लोग सबको सहयोग देते हैं कि गांव घर का हम लोग सबको अपना आदमी को ही बनाएंगे और जिता भी देते हैं। उनके बाद में, जीतने के बाद में वो लोग मतलब कि दोबारा फिर पलट के देखते भी नहीं हैं, और दोबारा अगर बोलने जाइएगा तो गाली गलौज करके भगा देते हैं। लीजेंड क्रिकेट मैच खेलने रांची आए पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो महेंद्र सिंह धोनी के घर भी गए। वहां उनकी मुलाकात माही और उनकी पत्नी साक्षी धोनी से हुई, जहां उन्होंने रात्रि भोजन किया। इसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की और डिनर के लिए माही और उनकी पत्नी साक्षी को धन्यवाद भी दिया है। धोनी के शहर रांची के युवा गेंदबाज रितेश केसरी ने क्रिस गेल, गौतम गंभीर और पठान ब्रदर्स जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को नेट गेंदबाजी के दौरान बोल्ड किया। रांची में चल रहे लीजेंड्स क्रिकेट लीग में शामिल होने आए दुनिया भर के कई क्रिकेटर्स को उन्हें अपनी गेंद से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कराई। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में भी भारत और श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए नेट में गेंदबाजी की थी। अब उनका सपना भारतीय टीम में जगह बनाने का है। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। एक ऐसा गुमनाम चेहरा है जिसने सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराई, अपने नेट पर अभ्यास कराया और मैच के लिए तैयार किया। जी हाँ, रांची के ही रहने वाले हैं। बड़े प्लेयर से मिले जैसे क्रिस गेल, रॉबिन थप्पा सर, गौतम गंभीर, सभी से मिला, सबको बॉल भी डाला। सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ सर, सभी इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये सभी इनको भी बॉल डाला, सभी को नेट से बॉलिंग कराई। बॉलिंग भी अच्छी हुई तो सभी ने काफ़ी तारीफ भी की और सबने सारी सब जैसे कि लेजेंड्स हमारे प्रवीण तांबे सर, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ बताया बॉलिंग के बारे में। और भी 2-3 स्पिनर थे, अब्दुल सर थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। वर्ल्ड कप में भी शायद आपने जब मैच चल रहा था तो शायद आपकी वहाँ जिम्मेदारी कहाँ दी गई थी आपको? सर मैं दिल्ली में था। पहले तो मैं श्रीलंका टीम के लिए पूरा वर्ल्ड कप में था, श्रीलंका टीम के। तो श्रीलंका टीम में मुझे उन्होंने पूछा तो मुझे वहाँ पे बोला कि इसको ट्रैवल नहीं करा सकते तो आप इसे यहाँ दिल्ली में ही रखते। तो हमारे जो कोच है, मेरे जो कोच है धवल सर, धवल प्रणव, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जो कि मुझे उन्होंने, मैं यहाँ हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड कप में श्रीलंका टीम को आपने वहाँ प्रैक्टिस कराई, लीजेंड में भी आप यहाँ पूर्व खिलाड़ियों को जो यहाँ मैच खेलने पहुँचे हैं उनको भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मतलब कि एक अनुभव कहें, काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है आपको? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी पहले वर्ल्ड कप में बहुत सारे स्पिनर्स से मिला, जैसे श्रीलंका के महेश दीक्षाना, इंग्लैंड में मोइन अली से मिला और अफगानिस्तान मुजीबुर रहमान से मिला, राशिद खान से मिला। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। विषम परिस्थितियों में लड़ना, विषम परिस्थितियों में संघर्ष करना एक बड़े खिलाड़ी का एक जज्बा जो है वो जाहिर करता है। और इसी जज्बे के साथ रांची के रितेश निकले हैं। वर्ल्ड कप से जिन्होंने सफ़र शुरू किया था, लीजेंड लीग तक पहुँचा है और यहाँ से ये देश के लिए खेलने का ख्वाब देख रहे हैं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में पर्व त्योहार के बाद गंदे नदी घाट की सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जुगसलाई में महाकालेश्वर छठ घाट समिति की ओर से नदी घाटों की साफ सफाई की जा रही है। इसमें समिति के सदस्यों के साथ ही आसपास के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान घरों की साफ सफाई की तरह नदी घाटों की भी साफ सफाई पर जोर दिया गया। तरह से गंदगी बिखरी हुई थी, गंदगी हो गई थी और ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है कि हम अपने नदी की पूजा भी करें और उस नदी को हम साफ भी रखें। तो इस सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए हम लोग आज यहाँ पे सफाई अभियान चला रहे हैं। इसमें महाकालेश्वर समिति और जुगसलाई नगर पालिका का भी बहुत सहयोग है। वो लोग भी सब कोई आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। छठ पूजा के बाद नदी के किनारे जो है प्लास्टिक वगैरह और जितनी भी गंदगियाँ फैल गई थी उसके लिए हम लोग एक साफ़ सफाई अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत दोनों टीम लगी हुई है और हम लोग जो है आज जितना भी गंदा हुआ उसको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां हॉकी इंडिया के महासचिव पर आरोप लगा है। भोलानाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। हॉकी तेलंगाना के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है। 25 लाख रुपए मांगने का आरोप भोलानाथ सिंह पर लगा है। भोलानाथ सिंह एचआई के ईटी पर आरोप है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। रांची के लालपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। रिपोर्ट मैनेज करने के लिए घूस मांगी गई, यह आरोप लगा है।
तो रांची के लालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस गंभीर आरोप को लेकर के रिपोर्ट मैनेज करने के बदले घूस मांगने की बात सामने आ रही है। तो हॉकी इंडिया के महासचिव हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। 25 लाख रुपए मांगने का आरोप भोलानाथ सिंह पर लगा है। बढ़ेंगे आगे। गढ़वा में कृषि विभाग की ओर से किसानों के लिए पाठशाला खोली जा रही है। इसके जरिए परंपरागत खेती को छोड़कर दूसरी खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। जिले में मिराल प्रखंड के श्यामा गांव में 25 एकड़ में कृषक पाठशाला खोलने की तैयारी है। इसके जरिए किसानों के जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। ये परंपरागत कृषि जो हम लोग चलाए जा रहे हैं, पहले से जो चली आ रही है, उसके साथ यहाँ पे न्यू टेक्निक्स जो आज के ज़माने के लिए है, क्योंकि हमारा ज़मीन जो है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है और यदि हम उसमें नई टेक्नोलॉजी, नई साइंटिफिक मेथड्स का यूज नहीं करेंगे तो हम जो है एग्रीकल्चर को बेनिफिशियरी नहीं बना पाते हैं। इस चीज़ को किसानों को सिखाना है, इस चीज़ को किसानों को दिखाते हुए सिखाना है। यहाँ ट्रेनिंग कम एक्सपोजर विजिट भी होगा। किसान यहाँ पे 25 एकड़ फार्म में 2 दिन 3 दिन आके रहेंगे। गढ़वा जिले के किसानों को अब खुशी मिलने वाली है, क्योंकि गढ़वा जिले में 3 बिरसा कृषि सह कृषक पाठशाला का चयन किया गया है, जिसके तहत गढ़वा जिले के मेराल के चामा, भरतपुर के पंचानी एवं भंडरिया के बदगड़ी में यह स्थल का चयन किया गया है। इस वक्त हम हैं गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के चामा गांव में, जहां पर इस कृषक पाठशाला का खोला गया है, जहां पर कई तरह के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें ड्रैगन फ्रूट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, गोभी हो गया, कई तरह के फल सब्जी है, मछली का पालन है, सुअर पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, ऐसे कई तरह के जो यहाँ पर खेती किए जाएंगे, जिससे अगल बगल के इस गांव के अगल बगल के 7 गांव के किसान इससे लाभान्वित होंगे। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और एक नजर इस